बिहार के सरकार जो है अभी नीतीश कुमार, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो चुनाव इस बार हुआ विधानसभा को के उसमें आरजेडी जीते जीते हार गया। जो वोट बैलेंस था आरजेडी का, उसमें आरजेडी जीता हुआ घोषित था, लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं उनका तो सरकार भले अपना दम पे नहीं बना, बीजेपी के दम पे उनके सरकार बना है बिहार में। उस तरह से नीतीश जी बोले थे तेजस्वी जी हम 1 करोड़ नौकरी का वादा करते हैं कि हम जैसे जीतेंगे बिहार के अंदर पहला कैबिनेट मीटिंग में पहला कलम 1 करोड़ युवा के लिए रोजगार देंगे। मेरा पहला कलम चलेगा 1 करोड़ युवा के रोजगार के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किए अगर हमारी सरकार बनी बिहार के अंदर तो मैं 2 करोड़ युवा को रोजगार दूंगा। उसमें नरेंद्र मोदी जी के सरकार पूरा फेल है, विकास नहीं किए, विकास नहीं किया। जो वादा किया वो वादा नहीं निभाया और झूठा मूठा वादा करके बिहार को जनता को फुसला के और अपना दाल बरगलाने के बाद सत्ता में आने का काम किया। सरकार को बरगलाना नहीं चाहिए, और जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वादा करना ही नहीं चाहिए उनको। हम युवा इस बार मन में ठान लिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है 2024 में, उसमें हम लोग नरेंद्र मोदी को पूरे भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। संकल्प लेते हैं आज से कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में नहीं बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी बातों पर आप अटल रहे और एक आप बिहार के नागरिक हैं और ठोस कदम उठाने का आप काम कीजिए। यही नहीं, गोपालगंज में 1 करोड़ रुपए के लागत से पुल बनाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा जी, लेकिन वो पुल 1 महीना के अंदर धराशायी हो गया। बुझिए, क्या हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप उस पुल में 1 करोड़ रुपया कहाँ, क्यों, कैसे खर्चा किया, उसका मेरे पास ब्यूरो दीजिए आप। हाँ, आप नागरिक हैं बिहार के, आपको भी हिसाब चाहिए कि आखिर उसमें क्या लागत लगा है। हर गरीब का 1 रुपया अगर कटता है तो 1 रुपया से 130 करोड़ रुपया होता है। देखिए, हम ये भी सुने थे, ये जो सरकारी संपत्ति जो क्षति हुई थी ये अग्निपथ वाला में, तो सरकार बोले हुए थे कि जो भी सरकारी संपत्ति ध्वस्त हुआ है वो हमारे पॉकेट से, ना सीएम के पॉकेट से खर्चा होगा ना पीएम के पॉकेट से खर्चा होगा। यह खर्चा होगा तो आम जनता के पॉकेट से। आम जनता के पॉकेट से क्यों होगा नरेंद्र मोदी जी? आपने तो गद्दी पे 10-10 लाख का सूट बूट पहनते हैं और गरीब आदमी एक कपड़ा को 10 बार पहन के खींच के पहनता है, लेकिन आप हर एक बार विदेश जाते हैं तो 10 लाख का कपड़ा पहनते हैं। वो आप जानते हैं कि वो किसका पैसा से आप कपड़ा खरीदते हैं? सही बात बोल रहे हैं आप, 1 लाख की बात बोल रहे हैं कि ये जो विदेशों का दौरा करते हैं वो पैसा कहाँ से आता है? वो मैगी जो कपड़ा पहनते हैं, अपने बूट सूट पहन करके चलते हैं, वो किसका पैसा होता है? वो गरीब का पैसा होता है। जहाँ पे लाखों के लाख रुपए पंडाल में अनेकों चीज में खर्चा करते हैं, क्या उसका ब्यूरो है माननीय प्रधानमंत्री जी को? अभी महंगाई चरम पे छूने वाला है, गरीब आत्महत्या करने पर आ गया है। सरसों के तेल 200 रुपए लीटर हो गया है, सब्जी 50 रुपए केजी हो गया है, प्याज 60 रुपए केजी हो गया है। गरीब क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा या अनाज खाएगा?
प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और इस बार हम संकल्प लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये संकल्प है मेरा। सही बोल रहे हैं आप, 1 लाख की बात आप बोल रहे हैं। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो बिहार के विकास के लिए नहीं सोचेंगे, वह सरकार नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी सुने भाई साहब कि अभी जो है आरजेडी में 4 विधायक दूसरे दल से आए हुए हैं। जैसे कि हम नाव छाप के मुखिया मुकेश सहनी जी पे उदाहरण करना चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी ने जो उनके 4 या 3 भी विधायक थे, बीजेपी ने 10 करोड़ 20 करोड़ दे के उनके विधायक खरीद लिए गए। वो पैसा कहाँ से आते हैं? विधायक अपने बाप के कमाई के लाते हैं क्या? ये मजदूर का पैसा है। मजदूर 1-1 रुपया कमाता है ना, तो वही 1-1 रुपया काटता है सरकार। सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं और इसमें बहुत सारा बातें हैं। जैसे हुआ अभी जाके देखिए, जो रोड एक बार बन गया उसी रोड को बार बार बनाता है। चलिए अभी बांकीपुर में पूरा रोड खत्म हो गया है, गाड़ी उलट रहा है, पुलट रहा है, फिर भी सरकार आंख बंद के चल रहा है। जहाँ पे चलिए बांकीपुर यहाँ पे जीवर में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पूरा रोड पिचिंग हो गया। और अभी ये डरहार पंचायत का रोड देखिए, एक बार बना अभी पूरा रोड पूरा खराब हो गया है, जर्जर हो गया है। गाड़ी एक्सीडेंट करता है, आदमी गिरता है, आदमी मरता है, उसका जिम्मेदार कौन है? रोड में जो लागत स्कीम बनाया जाता है, कितना लागत लगेगा, वो पूरा लागत उसमें नहीं लगाया जाता। उसमें क्या करता है कि आधा पैसा लगाया और आधा अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। इसीलिए सवेर सकाल जो है वो रोड ध्वस्त हो जाता है। लेकिन सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सही से उसका जांच पड़ताल करना चाहिए कि आखिर इसमें कितनी लागत लगी हुई है, क्या दिया है, कौन सी मटेरियल उसमें दिया है, रोड में क्या दिया है, कहाँ दिया है, इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो सरकार का सरासरी गलती है। जैसे अभी दरभंगा शहरी ग्रामीण विधायक मदन सहनी जी हैं, हमारे क्षेत्र से जीते, फिर भी एक बार भी हमारे क्षेत्र में घूमने नहीं आते हैं कि मेरा जनता कैसा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। कुर्सी का भूखा है वो लोग, खून चूसने का काम करता है गरीबों को। हम लोग इस बार मन में ठान लिया है कि 2024 का चुनाव में पता चल जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जनता के कहता है गरीबों के लाठी में आवाज नहीं होती। अभी 4 विधायक जो आरजेडी में आके शामिल हुए हैं, क्या आरजेडी सरकार उससे जीत सकते हैं? जब तक जीताराम मांझी और यूपीए आएंगे तभी जाके महागठबंधन का सरकार बनेगा। 122 सीट चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जो अपना दम पे 78 को सीट इस बार विधानसभा में लिया है। 78 को सीट कांग्रेस को बहुत ज्यादा दे दिया सीट, इसीलिए उसका सरकार फेल कर गया। कांग्रेस को 20 से 25 सीट देना चाहिए था और भाकपा माले को कम से कम 40 सीट पे उसको लड़ना चाहिए था। भाकपा माले की जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 6 इंच छोट पार्टी, वो कैसी सरकार है? आप उसके बारे में क्या कहना सरकार चाहते हैं? उसकी देखिए, हम कहना चाहते हैं पार्टी गलत नहीं है। आदमी कहता है पार्टी गलत है, नहीं, पार्टी नहीं गलत है, पार्टी का कार्यकर्ता गलत है। कोई आदमी कहता नहीं एक गांव गलत है, गांव नहीं गलत है, गांव का आदमी गलत है।
इसमें